ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज में सीवर ओवरफ्लो से हाहाकार, बसपा नेता ने उठाए सवाल, सपा पर साधा निशाना। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां दिबियापुर में खेत जोतते समय ट्रैक्टर रोटावेटर में फंसे युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सदर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया शेखाना में पिछले कई महीनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने के कारण लोगों को चलने फिरने और दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस समस्या से समाधान में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार है। यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब तक किसी भी सपा नेता ने इस समस्या पर गंभीरता से आवाज नहीं उठाई। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी इमरान बिन जफर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से मिलकर अधिकारियों से फोन पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। मीडिया से बातचीत में इमरान बिन जफर ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव और राजद के लालू यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपाई हो गए हैं और इन नेताओं का ध्यान गंभीर जन समस्याओं से भटक गया है। इमरान ने यह भी बताया कि बसपा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को उठाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गुलरिहा गांव में शनिवार को खेत जोतते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में काम करते समय युवक अचानक फिसलकर ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उनकी चीख पुकार से आसपास का माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आवश्यक जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर के सेवहारा क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता ने अपने जवान बेटे सलमान की ईंट से सिर पर वार कर और गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पिता ने अपने दो साथियों महावीर और शमशाद की मदद से शव को एक कट्टे में भरकर आम के बाग में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिता नफीस और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि ये घटना गांव बूढ़ेरन में हुई। 9 नवंबर को आम के बाग में सलमान का शव मिला था, जिसमें सिर पर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में पिता, जिसने 2 अन्य लोगों को झूठा फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा कर सही आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता नफीस ने बताया कि उसका बेटा घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी करता था और डांट पड़ने पर गुस्सा हो जाता था। तंग आकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की और शव को आम के बाग में फेंक दिया। दिनांक 9/11/2025 को थाना सेवहारा के ग्राम बुढ़ेरन में आम के बाग के बीच एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान सलमान पुत्र नफीस के रूप में की गई। मृतक के पिता नफीस के तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, लेकिन विवेचनात्मक कार्रवाई में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक के पिता नफीस अपने सहयोगी महावीर उर्फ पप्पू तथा शमशाद के साथ मिलकर ही अपने बेटे की गला दबाकर तथा ईंट के अड्डे से सर पे वार करके हत्या कर दिया था तथा शव को एक प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर आम के बाग में लाकर उसने डाल दिया था। इस पूरे विवेचनात्मक कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बिजनौर सेवहारा से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। हमीरपुर के मदोहा नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में भव्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत श्री परशुराम भगवान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। क्षेत्र भर से आए ब्राह्मण भाइयों ने समाज के प्रति समर्पण, जागरूकता और संगठन की कार्यशैली पर खुलकर चर्चा की। बैठक में युवा जिलाध्यक्ष बालजी पांडे ने जय जय श्री परशुराम भगवान के उद्घोष के साथ आकाश त्रिपाठी को युवा नगर अध्यक्ष के पद पर दायित्व सौंपा। आकाश त्रिपाठी ने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के लिए समर्पित होकर कार्य करने की शपथ ली। बैठक में मौदहा नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 100 ब्राह्मणों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट।
खाद्य और रसद विभाग की विपणन शाखा एफसीएल सहसवान में बाजरे और धान की खरीद प्रक्रिया में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि कई फर्जी नामों से खरीद दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल के तहत सैकड़ों क्विंटल की खरीद फर्जी किसानों के माध्यम से दिखाई गई, जबकि वास्तविक माल की तौल नहीं हुई। कई किसानों ने बताया कि उनका बाजरा मंडी में सिर्फ 1,980 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा गया, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे अधिक दिखाया गया। जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये घोटाला अंजाम दिया गया। खरीदी गई वास्तविक मात्रा और रिकॉर्ड की गई मात्रा में भारी अंतर पाया गया। कई जगहों पर वजन में हेरफेर कर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने की शिकायत भी सामने आई है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस लूट की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस मामले में सहसवान उपजिलाधिकारी को भी अवगत कराया जा चुका है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि इस बाजरा और धान खरीद घोटाले में कौन कौन शामिल थे और किस प्रकार सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हुआ। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? भागे तो रसूलपुर टप्पामल से ही। रसूलपुर टप्पामल से ही। बाजरा बेचा आपने, क्या भाव बेचा बाजरा? ये देखो बाजरा देखो पहले तो लगवा दो 1950 और देखो बाद को लगवा दो 1850। 1850 रुपये बाजरा बेच रहे हो? किलो बताओ। तो ये सेंटर वगैरह लगे हुए हैं, 2800 रुपए का रेट है। यहाँ को नहीं डाल रहे हैं आप लोग बाजरा? कहाँ लागू है कहाँ नहीं लागू है? लागू बराबर में आते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं, इन्होंने वो नहीं लगाया था मेरे ख्याल में। जब तो ये 3 जने लेते हैं। मैं तो टेम्पू और किसने बेचा बाजरा? आपने बेचा है बाजरा। क्या भाव बेचा भैया? 1850। 1850 रुपये बाजरा। तो आप सेंटर पे आप लोग जो गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है, जब मालूम ही ना सेंटर को हिसाब ही ना मालूम, तो जानकारी नहीं है आपको। तो यहाँ मंडी में यहाँ पे क्या कहते हैं वो लगा हुआ है सेंटर। देंगे किसी को, ये बताओ आप। कोई सेंटर लेने वाला ना यहाँ पे तोलने वाला है? यहाँ पे है भी तो ना कोई। 3 साल मुझे हो गई इस मंडी में आते हुए। अच्छा, जब यहाँ पे है ही नहीं कोई लेने वाला तो है कोई ना लेगा कोई। यहाँ पे जब है ही नहीं यहाँ पे लेने वाला। 3 साल हो गई मुझे इस मंडी में आते हुए ऑटो लेके। मैं यहीं पे आता हूँ रेगुलर। ये सहसवान की मंडी समिति है। यहाँ पर क्रय केंद्र लगा हुआ है सरकार का। सहसवान बदायूं से सीनू संवाददाता गुलशन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।